एपिसोड 2 की शुरुआत में फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। 2 साल पहले जब जैक और डीन डेट करते थे। एक दिन जब दोनों पार्क में मिलते हैं, डीन कहता है हमें मुश्किल से साथ में समय बिताने का मौका मिलता है और अभी भी तुम किताब में डूबे हुए हो। और जैक के हाथ से किताब छीन के कहता है तुम कितनी बार भी पढ़ लो, इसका एंड नहीं बदलेगा। रोमियो एंड जूलियट की मौत होगी ही। जैक पूछता है अगर डीन जूलियट की जगह पे होता तो क्या करता। डीन कहता है अगर मैं जूलियट होता और कोई हमारे बीच में आने की कोशिश करता तो मैं उससे लड़ता अपनी आखिरी सांस तक। फिर जैक से पूछता है वो क्या करता, क्या वो लड़ता। जैक कहता है शायद वो भी यही करता, और अगर वो जीतता नहीं तो डीन को लेके भाग जाता। डीन कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैक कहता है वो रोमियो एंड जूलियट को री इंटरप्रेट करना चाहता है। वो इसे दो लड़कों की कहानी बनाएगा जिनके परिवार की सोच अलग अलग है, लेकिन इस बार उनका हैप्पी एंडिंग होगा। डीन कहता है जैक सही बोल रहा है। फिर कहता है इतने अच्छे प्रोजेक्ट में उसे एक्टिंग करने का मौका मिलना चाहिए। जैक कहता है वो डायरेक्ट करेगा और डीन एक्टिंग करेगा। डीन उसका बॉयफ्रेंड भी है और फेवरेट एक्टर भी। फिर डीन जैक को एक लॉकेट देता है और कहता है ये जैक के एनिवर्सरी गिफ्ट है और हैप्पी फर्स्ट एनिवर्सरी विश करता है। और ऐसे शुरू हुई थी रोमियो एंड रोमियो की कहानी। कहानी प्रेजेंट में आती है। जैक उठ के बैठता है। डीन पीछे से उसे हक करता है और पूछता है क्या वो दोनों थोड़ी देर और हक करके नहीं रह सकते। जैक कहता है नहीं, उसे कास्टिंग के लिए जाना है और डीन का हाथ हटा देता है। डीन पूछता है जैक को अभी भी कास्टिंग की आवश्यकता क्यों है, उसे तो उसका रोमियो पहले ही मिल गया। जैक कहता है उसे दूसरा रोमियो भी सिलेक्ट करना होगा, और जिस रोमियो के बारे में डीन बात कर रहा है जैक ने अभी तक उसका फैसला नहीं किया है। डीन कहता है उसने जैक को अपना शरीर सौंप दिया, क्या उसे बदले में कुछ नहीं मिलेगा। जैक कहता है उन्होंने सिर्फ हुकअप किया है, इसमें कोई फीलिंग्स इन्वॉल्व नहीं है। डीन कहता है जैक कितना क्रूएल है और वो अपने फोन से जैक की एक फोटो क्लिक करता है। जैक उसे ये पोस्ट करने से मना करता है। डीन कहता है वो पोस्ट नहीं करेगा, उसने ये खुद के लिए लिया है। फिर पूछता है जैक उसे अनब्लॉक क्यों नहीं करता, वैसा करने से जैक को पता चल जाएगा कि डीन ने ये पोस्ट किया या नहीं। जैक कोई जवाब नहीं देता और उठ के चला जाता है। फिर दिखाया जाता है आर्नोल्ड ऑडिशन दे रहा है, लेकिन वो ठीक से कर नहीं पाता। जैक पूछता है क्या आर्नोल्ड ने पहले कभी किसी को प्रपोज किया है या किसी से फ्लर्ट किया है। आर्नोल्ड कहता है किया है, लेकिन ज्यादातर समय लोग उससे आके अप्रोच करते हैं। जैक आर्नोल्ड से कहता है स्क्रिप्ट को भूल जाने के लिए और अपने मन से एक्टिंग करने के लिए, और टुआ से कहता है उसको इम्प्रोवाइज करने में हेल्प करने के लिए। टुआ स्टेज पे जाता है। जैक आर्नोल्ड से कहता है टुआ को अपना प्यार स्वीकार करवाने के लिए जो भी करना पड़े करो। आर्नोल्ड टुआ से पूछता है हम एक दूसरे को कब से जानते हैं। टुआ कहता है 3 साल से। आर्नोल्ड कहता है हाँ। फिर पूछता है क्या तुमने गिना है तुम कितनी बार मेरे बाइक के बैक सीट पे बैठे हो। टुआ कहता है ये कौन गिनता है। आर्नोल्ड कहता है 42 बार। टुआ कहता है तुमने गिना है, तुम तो ऐसे इंसान हो जो अपना बर्थडे भी भूल जाता है। आर्नोल्ड कहता है क्योंकि वो तुम हो इसलिए मुझे याद है, और अगर तुम गौर से सोचोगे तो तुम्हें पता चलेगा मैंने कभी किसी और को अपने साथ सवारी करने नहीं दी है, सिर्फ तुम। पहले तो मुझे तुम्हें बताने में झिझक हो रही थी, लेकिन हम जल्दी ग्रेजुएट होने वाले हैं, मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। और टुआ का हाथ पकड़ के कहता है मुझे तुम पसंद हो। उसकी एक्टिंग इतनी नेचुरल होती है कि टुआ को लगता है ये सच है। वो ब्लश करने लगता है और कोई जवाब नहीं दे पाता, और तभी जैक कट बोलता है और आर्नोल्ड को वो रोल मिल जाता है। फिर दिखाया जाता है सबके सामने ऑडिशन का रिजल्ट अनाउंस होने वाला होता है। पहले रोमियो के लिए आर्नोल्ड को चुना जाता है और दूसरे रोमियो के लिए चुना जाता है डीन को, जो देख के राफी का मूड ऑफ हो जाता है। वो वहाँ से जाने वाला होता है, तभी जैक उसे रोकता है और कहता है वो उसे दोस्त का रोल दे सकता है। राफी कहता है जैक उस रोल के लिए किसी और को ढूंढ ले। राफी उसके बदले पर्दे के पीछे रह के उसका हेल्प करेगा, ये कह के वो चला जाता है। फिर राफी अपना स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए स्विमिंग कर रहा होता है। वहाँ पे उसे रोम मिलता है। राफी रोम को देख के और चिढ़ जाता है और कहता है अगर तुम मुझे चिढ़ाने के इरादे से यहाँ पे आए हो तो मेरा मूड नहीं है। रोम पूछता है क्या तुम ये रोल ना पाने से इतने अपसेट हो, क्या प्ले का पार्ट होना ही काफी नहीं है। राफी कहता है उसे मेन रोल चाहिए, सपोर्टिंग रोल नहीं। रोम पूछता है या फिर तुम इसलिए इतने गुस्से में हो क्योंकि तुम्हें जैक के पास रहने का मौका नहीं मिलेगा। राफी कहता है वो इस समय बहुत गुस्से में है क्योंकि रोम उसके पास है। रोम उसके और पास आता है और कहता है वो यहाँ इसलिए आया है क्योंकि उन्हें एक नया डीजे कंट्रोलर खरीदने जाना है। राफी ने उसके वाले पे ड्रिंक गिरा दिया था। राफी पूछता है उसे जाने की क्या जरूरत है, वो पैसा ट्रांसफर कर देगा।
रोम कहता है उस दिन राफी ने उसका समय बर्बाद किया था, आज राफी के समय बर्बाद करने का टाइम है। या फिर उस दिन राफी ने जो कहा था उसका कोई मतलब नहीं था, या फिर वो जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता। राफी पूछता है रोम क्या चाहता है। रोम कहता है वो लोग स्विमिंग कंपटीशन करेंगे, जो पहले 3 लैप पूरा कर लेगा वही जीतेगा। अगर रोम जीता तो राफी को रोम के साथ जाना होगा। राफी पूछता है अगर वो जीत गया तो। रोम कहता है ऐसा नहीं होगा। फिर वो दोनों compete करते हैं और रोम जीत जाता है। फिर दिखाया जाता है रात को जैक मूवी देखने जाता है। वहाँ पे डीन भी आ जाता है। जैक पूछता है क्या डीन उसे फॉलो कर रहा है। डीन कहता है नहीं, वो भी ये मूवी देखना चाहता था, वैसे भी ये उन दोनों का फेवरेट मूवी है। फिर उसे चूज करने के लिए शुक्रिया कहता है। जैक कहता है उसके टैलेंट के कारण उसे चूज किया गया है, उस दिन के सेक्स के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। डीन कहता है वो इस बात को बिलीव करने की कोशिश करेगा। जैक कहता है अगर वो सेक्स के आधार पर चूज करता तो उसके पास सिर्फ 2 रोमियो नहीं होता। तभी एक लड़का जैक के पास आता है जिसे जैक पहचानता है। वो जैक से कहता है साथ में मूवी देखते हैं और रात को मिलते हैं। ये कह के वो चला जाता है। डीन पूछता है ये कौन था। जैक कहता है मेरा एक और रोमियो। ये कह के जैक उस लड़के के पास जाता है और अंदर मिलते हैं कह के अंदर चला जाता है। फिर डीन उस लड़के के पास जाता है। वो उससे थोड़ी बातचीत करके जानबूझ के उसके ऊपर ड्रिंक गिरा देता है। फिर अंदर जाके जैक के पास बैठ जाता है। जैक कहता है ये जगह किसी और का है। डिन कहता है वो नहीं आएगा, मैंने उसे जाते हुए देखा, शायद उसे कोई जरूरी काम आ गया था। और जैक मजबूर होकर डिन के साथ मूवी देखता है। इधर टुआ और आर्नोल्ड टुआ के घर पे डिनर कर रहे होते हैं। टुआ देखता है आर्नोल्ड थोड़ा उदास है, तो वो पूछता है आर्नोल्ड अपसेट क्यों है। आर्नोल्ड कहता है उसे चिंता हो रही है कि प्ले में सबके साथ वो घुल मिल पाएगा या नहीं। टुआ उसे चिंता करने से मना करता है और कहता है वो सब लोग बहुत अच्छे हैं, सिर्फ जैक थोड़ा स्ट्रिक्ट है, तो उसे बस पेशेंस रखना होगा और जैक को फॉलो करना होगा। आर्नोल्ड कहता है जैक ने उसे ये भी कहा है कि ऐसे कुछ सीन्स है जहाँ पे उसे डीन को हक करना और किस करना होगा। टुआ पूछता है क्या आर्नोल्ड एक लड़के को किस करने को लेके चिंतित है। आर्नोल्ड कहता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसने कभी ऐसी किसी को किस नहीं किया है जिसके साथ वो करीब ना हो। टुआ कहता है काम करते करते दोनों करीब आ जाएंगे। आर्नोल्ड कहता है किस की बात करते करते उसे अपने फर्स्ट किस की याद आ गई। जब वो मिडिल स्कूल में था उसने जूनियर क्लास की एक लड़की को किस किया था। फिर टुआ से पूछता है उसके फर्स्ट किस के बारे में। टुआ कहता है उसका फर्स्ट किस पिछले साल हुआ था। आर्नोल्ड पूछता है तो फिर उसे इसके बारे में पता क्यों नहीं है, कौन था वो। टुआ कहता है वो एक कमीना था, इसलिए टुआ इसके बारे में याद नहीं करना चाहता। आर्नोल्ड उसे सॉरी कहता है इस बात को छेड़ने के लिए। टुआ कहता है भूल जाओ, ये बहुत पहले की बात है। वो दोनों बात कर रहे होते हैं तभी डीन घर पे लौटता है। टुआ उसे उन दोनों के साथ डिनर करने के लिए कहता है और डीन मान जाता है। टुआ डीन से कहता है आर्नोल्ड लव सीन्स को लेके वरीड है। डीन कहता है चिंता करने की कोई बात नहीं है, वो दोनों एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस कर लेंगे। नेक्स्ट डे राफी रोम के साथ जाता है डीजे कंट्रोलर खरीदने के लिए। वहाँ के एक स्टाफ आके राफी से पूछती है वो मशहूर अभिनेत्री रामचली का बेटा है ना। राफी कहता है उसका नाम राफी है। वो स्टाफ उसके साथ फोटोज क्लिक करती है। राफी को ये पसंद नहीं है कोई उसे उसकी मॉम के नाम से पहचाने। वो स्टाफ चले जाने के बाद राफी रोम से जल्दी करने के लिए कहता है। रोम राफी को एक चूज करने के लिए कहता है। राफी इरिटेट होता है और एक चूज करता है। रोम वो कंट्रोलर बजा के देख रहा होता है, तभी राफी को जैक का मैसेज आता है कि अगर उसके पास अभी टाइम है तो जैक से यूनिवर्सिटी में आके मिलने के लिए उसे कुछ बात करनी है। राफी अपना कार्ड देख के जल्दी जल्दी में वहाँ से चला जाता है। वो यूनिवर्सिटी जाके जैक से मिलता है। जैक कहता है राफी सपोर्टिंग रोल के बारे में फिर से सोचे। राफी कहता है जैक उसे जिस फ्रेंड का रोल प्ले करना चाहता है वो कोई भी कर सकता है। जैक कहता है उसके प्ले का कोई भी कैरेक्टर महत्वहीन नहीं है और राफी के कंधे पे हाथ रख के पूछता है क्या उसने कहा नहीं था कि वो जैक के प्ले में एक्टिंग करना चाहता है, शायद ये उनका साथ में काम करने का आखिरी मौका है। राफी पिघल जाता है और कहता है वो ये रोल करेगा। जैक कहता है उसने राफी के लिए एक नया स्क्रिप्ट तैयार किया है। ये सुन के राफी और खुश हो जाता है। जब डीन को ये बात पता चलती है वो आके जैक से पूछता है उसने राफी को इस प्रोजेक्ट में क्यों लिया, क्या और कोई नहीं मिला। जैक कहता है उसे लगा कि राफी इस रोल के लिए परफेक्ट है। डीन कहता है जैक सिर्फ अपने पसंदीदा लोगों को कास्ट करता है। जैक पूछता है क्या डीन जेलस है और काम और प्राइवेट लाइफ को अलग अलग रखने के लिए कहता है। तभी एक लड़का जो प्ले में साउंड संभाल रहा था वो आके कहता है कि उसे अपने बैंड पे ध्यान देना है, तो वो ये प्ले छोड़ रहा है।
वो लड़का चले जाने के बाद डीन कहता है जैक इतना परेशान क्यों हो रहा है, उसे इस काम के लिए कोई और मिल जाएगा। फिर वो जैक के भाई रोम को इस काम के लिए सजेस्ट करता है। जैक कहता है रोम उसका भाई नहीं है और जैक उसके साथ काम भी नहीं करना चाहता, उसे कोई झमेला नहीं चाहिए। डीन कहता है लेकिन जैक ही थोड़ी देर पहले बोल रहा था काम और पर्सनल लाइफ को अलग अलग रखने के लिए। अगर जैक रोम को सिर्फ इस वजह से नहीं लेना चाहता है कि वो उसकी मॉम के नए बॉयफ्रेंड का बेटा है, तो वो काम और पर्सनल लाइफ को अलग नहीं कर पा रहा है। दिखाया जाता है जैक रोम से मिलने घर जाता है। फिर वो रोम के रूम में जाता है और कहता है उसे रोम का हेल्प चाहिए। रोम पहले तो उसे टीज करता है, फिर पूछता है क्या हेल्प चाहिए। जैक पूछता है क्या रोम जैक के प्ले में साउंड डिपार्टमेंट संभालेगा। रोम पूछता है क्या जैक ने रोम का काम देखा है। जैक कहता है डीन ने उसका नाम रेकमेंड किया है, तो उसने रोम के चैनल में जाके थोड़ा ऑब्जर्व किया है, उसका स्टाइल ड्रामा को सूट करता है। रोम पूछता है क्या जैक और डीन फिर से साथ में हैं। जैक उसे इन सब चीजों से दूर रहने के लिए कहता है और पूछता है क्या वो हेल्प कर रहा है या नहीं। रोम कहता है वो करेगा, लेकिन उसका एक शर्त है, जैक या कोई भी उसके काम में दखल नहीं देगा, आर्टिस्ट को फ्रीडम चाहिए होता है। और जैक उसका शर्त मान जाता है। फिर दिखाया जाता है टुआ और आर्नोल्ड स्टेज प्ले के प्री प्रोडक्शन पार्टी की तैयारी कर रहे होते हैं। टुआ कहता है ये सब ड्रिंक करने का बस एक बहाना है। जैक और डीन वाइन खरीदने गए हैं, टीमी हमेशा लेट होता है और बाकी लोग रास्ते में होंगे। फिर टुआ आर्नोल्ड को एक फोन ग्रिप देता है और कहता है जब लोग उसका नाम पूछेंगे तब इसकी तरफ इशारा करना, तो उसे और एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। आर्नोल्ड उसे अपने फोन पे लगा लेता है और दोनों मजाक करने लगते हैं। राफी पार्टी में आ रहा होता है, उसके पीछे होता है रोम। राफी पूछता है क्या रोम उसे फॉलो करते हुए यहाँ आया है। रोम कहता है वो यहाँ पे पार्टी के लिए आया है, अब वो भी प्ले का हिस्सा है। जैक ने उसे साउंड का डिपार्टमेंट सौंपा है, अब से वो लोग बार बार मिलते रहेंगे। पार्टी में टीमी जैक को इस प्रोजेक्ट को लेके कुछ बोलने के लिए कहता है। जैक अपना स्पीच देने के बाद आर्नोल्ड को थैंक यू कहता है उसका रोमियो बनने के लिए, और फिर वो राफी को थैंक यू कहता है उसके लिए वो रोल एक्सेप्ट करने के लिए। राफी कहता है उसे जैक को थैंक यू कहना है क्योंकि इस प्रोजेक्ट में वो जैक से बहुत कुछ सीख सकता है। जैक राफी की तारीफ करने से डीन अपसेट हो जाता है। दूसरी तरफ टुआ आर्नोल्ड से आके कहता है अगर वो बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाए तो रात को उसके घर में रुक जाने के लिए, ड्रंक होके बाइक चलाना सही नहीं होगा। आर्नोल्ड टुआ को चिंता करने से मना करता है और कहता है वो ड्रिंक करके कभी गाड़ी नहीं चलाता, अगर वो ड्रंक हो जाएगा तो राइड बुक कर लेगा। ये कह के आर्नोल्ड वहाँ से चला जाता है और डीन टुआ को टीस करने लगता है क्योंकि वो आर्नोल्ड को रात को रुकने के लिए बोल रहा था। टुआ उसे टीस करने के लिए मना करता है। डीन कहता है ये बहुत अच्छा स्टेप है, अपने पसंदीदा इंसान को प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर लेना। टुआ उसे धीरे बोलने के लिए कहता है कोई सुन लेगा। डीन पूछता है अगर टुआ उसे इतना पसंद करता है तो उसे बोल क्यों नहीं देता, वो किस बात से डर रहा है। टुआ कहता है अगर ये इतना इजी होता तो वो पहले ही कर लेता। डीन कहता है अगर वो कुछ करेगा नहीं तो बात आगे कैसे बढ़ेगी, स्पार्क पैदा करना इतना मुश्किल नहीं है, टुआ को उसे किस करने की कोशिश करनी चाहिए। टुआ कहता है वो इतना बोल्ड नहीं है। डीन कहता है अगर आर्नोल्ड टुआ को किस बैक करता है तो इसका मतलब है कि वो भी टुआ को पसंद करता है, तो डीन उसका करेज बिल्डअप करने के लिए उसे शराब पिला देता है। जैक बाहर सिगरेट पी रहा होता है, तभी राफी आके पूछता है क्या वो जैक के सिगरेट से अपना सिगरेट जला सकता है। जैक कहता है जरूर, और राफी उसका सिगरेट से अपना सिगरेट जलाता है। फिर जैक पूछता है क्या राफी ने वो स्क्रिप्ट पढ़ा है। राफी कहता है हाँ, लेकिन वो श्योर नहीं है कि वो ये कर पाएगा या नहीं। जैक कहता है राफी को खुद पे भरोसा होना चाहिए, उसका राफी पे विश्वास है। राफी कहता है वो अपना बेस्ट देगा। वो दोनों बात कर रहे होते हैं और रोम घर के अंदर से उन्हें देख रहा होता है और डीन ये नोटिस करता है कि रोम उन्हें देख रहा है। फिर वो रोम से जाके पूछता है राफी और रोम के बीच में क्या सीन है। रोम उसे जिस तरह से देख रहा है वो दोस्ती से कुछ ज्यादा है, क्या रोम राफी को पसंद करता है। रोम कहता है वो क्यूट है। डीन पूछता है इसके बावजूद कि वो जैक को पसंद करता है। रोम पूछता है सब जैक को क्यों पसंद करते हैं, उसमें ऐसी क्या खूबी है। और डीन से पूछता है क्या वो दोनों फिर से साथ में हैं। डीन कहता है नहीं, लेकिन वो नहीं चाहता कि जैक किसी और से मिले। फिर कहता है क्यों ना ऐसा करे, डीन राफी को रोम के पास ले आएगा, रोम उसे अपनाएगा या नहीं ये उसका फैसला होगा। फिर डीन बाहर जैक और राफी के पास जाता है और जैक से कहता है डीन को वो पोस्टर मिल गया जो जैक को पसंद आया था, और वो बातों बातों में राफी को सुना देता है वो उस दिन जैक के साथ सेक्स किया था, और वो जैक को राफी के पास से लेके चला जाता है। वो दोनों एक दूसरे रूम में आते हैं। जैक डीन से पूछता है उसने राफी के सामने ये क्यों कहा।
डीन कहता है उन दोनों को साथ में देखना उसे अच्छा नहीं लगता। जैक कहता है वो और डीन फिर कभी एक साथ नहीं हो सकते। डीन कहता है जैक को किसी और के साथ होने से उसे कोई ऐतराज नहीं है, सिर्फ राफी नहीं। जैक पूछता है क्यों, क्या उसे हारने का डर है? डीन कहता है वो कभी नहीं हारता। जैक कहता है लेकिन मेरे जैसा कोई तुम्हें हरा सकता है। डीन उसके पास जाके कहता है लेकिन तुम्हें मुझसे अच्छी तरह से और कोई नहीं पहचानता, और उसे किस करने लगता है। जैक डीन को सामने लेके आता है, फिर उसके शर्ट के कुछ बटन्स खोलता है और फिर उसे टीज करने लगता है और उस पोस्टर के रोल से उसके बॉडी के अलग अलग हिस्से में टच करने लगता है। जब डीन अपना कंट्रोल खोने लगता है, जैक उसे वो रोल से मार के उसको होश में लाता है और कहता है मैंने कहा था मेरे जैसा कोई तुम्हें हरा सकता है, पोस्टर का पैसा मैं तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा। ये कह के वो चला जाता है। फिर टुआ आर्नोल्ड के पास आता है। वो काफी ड्रंक हो गया है। टुआ आर्नोल्ड से कहता है वो सबके साथ काफी घुल मिल गया है। आर्नोल्ड टुआ को थैंक यू कहता है, उसकी वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया। फिर टुआ कहता है वो किसके बारे में। आर्नोल्ड टुआ के साथ कोशिश कर सकता है अगर वो ये जानना चाहता है कि एक लड़के को किस करना कैसा लगता है। आर्नोल्ड थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और टुआ आर्नोल्ड को किस करता है, लेकिन आर्नोल्ड किस बैक नहीं करता। टुआ पूछता है क्या उसने कुछ फील किया। आर्नोल्ड कहता है वो श्योर नहीं है, शायद वो ड्रंक है इसलिए। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है और टुआ शर्म के मारे पानी पानी हो जाता है। फिर दिखाया जाता है राफी घर जाने के लिए निकल रहा होता है। पीछे से कोई कहता है क्या वो हार के भाग रहा है। वो रोम होता है। रोम फिर से कहता है जिनके बीच पहले रिश्ते थे उनका साथ में सोना नॉर्मल बात है ना। कहते हैं लगातार पानी टपकने से पत्थर भी घिस जाता है, लेकिन अफसोस की बात है कि जिस पत्थर को राफी चाहता है वो टस से मस नहीं हो रहा है, उस पर पहले से ही किसी और का दबाव है। फिर कहता है रोम खुद भी टॉप टायर खिलाड़ी है, राफी जब चाहेगा वो हर वक्त रेडी है। राफी पूछता है अगर वो लोग फिर से एक बार करे तो क्या रोम जैक को बता देगा। रोम कहता है नहीं, वो क्यों बताएगा, इतनी डिलीशियस चीज वो खुद तक ही रखना चाहता है। फिर दोनों रोम के कार में जाते हैं और वहाँ पे फिर से सेक्स करते हैं। और फिर एंट्री होती है शो के विलेन की, जिसे देख के टुआ का चेहरा फीका पड़ जाता है और डीन भी उसे देख के खुश नहीं है, लेकिन जैक उसे देख के खुश है और वो सबसे कहता है ये उसका दोस्त बॉस्टन है, वो उनके पोस्टर की फोटो खींचेगा। हो सकता है कि ये वही कमीना है जिसके साथ टुआ ने अपना फर्स्ट किस शेयर किया था। मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन मे भी यही है। तो यहीं पे एपिसोड 2 एंड होती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।